हेमंत लगातार राजा रघुवंशी के घर पर ही मौजूद है। हेमंत, देखिए बिल्कुल मैं राजा के घर पर ही मौजूद हूँ और राजा की माँ जो है वो यहाँ पर लगातार मीडिया से चर्चा कर रही हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि जो तंत्रक्रिया की बात एक और निकल कर सामने आई है, उसको लेकर वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। कोई लड़की शादी से पहले नहीं करती, बोले बाद में सब अच्छा हो, तो ऐसे ही सबने बोला, तो वो वैसे हमारे ने समझाया तो वो समझ भी गया था। अच्छा, क्या लग रहा था आप लोग सब जो है उसके वश में आ गए थे? तस्वीर भी आप लोगों ने बहुत मांगी थी, वीडियो मांगे थे, फोटो मांगे थे, लेकिन एक भी पूरी कहीं की फोटो वीडियो सोनम ने नहीं भेजे थे। हाँ, नहीं भेजे थे। तो क्या लगता है पूरा मोबाइल सब कुछ राजा का रख लिया था सोनम ने पहले से रख लिया था राजा का मोबाइल तो, और सोनम के मोबाइल में राजा ने फोटो खींची होगी, सोनम से भी खींचने का बोला होगा, तो सोनम ने मतलब फोटो नहीं भेजिएंगे, क्योंकि मैंने तो राजा से बोला था कि फोटो भेजो, तो उसने नेटवर्क की प्रॉब्लम इसलिए बता दी थी कि उसका फ़ोन पहले से बंद। और मैंने सोनम से ये भी पूछा था कि राजा का फ़ोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो बोले नहीं अभी तो ऊपर चढ़ रहा है, बस ऐसा नहीं के और उसने बात वहीं के वहीं घुमा दी। आरोपियों ने ये कहा कि सोनम ने कहा कि मेरे सामने मार दो 20 लाख रुपए दूंगी, बोला होगा ना सोनम ने। आप क्या चाहती हैं जो तरीके से सभी चीजें सामने को, और वो आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या लग रहा है इसमें नरबली का जो बात सामने आ रही है, सोनम ने पूजा पाठ की थी, नरबली दी है? वो पूजा पाठ की होगी ना, सोनम वहाँ गई थी तो सोनम ने पूजा पाठ तो पहले करवाई होगी, बागद्दी में ही वो आगे बढ़ी होगी ना। क्योंकि मंगल की भी बात सामने आ रही है, मंगल दोष को खत्म करने के लिए इस तरीके की चीजें कर सकती है। बेटी की बलि दे दी गई, लगता क्या दे दी ना उसने, तो बलि दिलवाई है, दे भी दी, और वो तो उसमें शामिल है ना, तो दे ही दी ना बलि उसने तो। खुद का मंगल दोष दूर करने के लिए आपकी बेटी की जान ले ली। हाँ, आप क्या ये जो परिवार है ये इनने आपके ऊपर वशीकरण किया था? आप लोग जो है लगातार उसमें खींचे चले जा रहे थे, जो बोल रही थी सोनम वही राजा कर रहा था? हाँ। तो देखिए ये राजा की माँ है जो कह रही है कि बिल्कुल नरबली के लिए ही उन्होंने जो सोनम है उसको कामाख्या देवी लेकर गई थी। और ये क्योंकि परिवार जो है वो कभी फोटो उल्टी टांगता है तंत्रक्रिया में, क्योंकि राजा जो कह रही थी सोनम राजा को, राजा वही कर रहा था, तो राजा घर वालों की नहीं सुन रहा था। अब घर वालों को राजा ने ये नहीं बताया कि वो हनीमून पर शिलोंग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो ये शंका जाहिर कर रहा है कि इसके पीछे तंत्रक्रिया हो सकती है, तंत्र विद्या हो सकती है, क्योंकि कामाख्या के अंदर तंत्रक्रियाएं की जाती हैं, पूजा पाठ जो है वो राजा से वहां पर कराई गई और उसके बाद वहां से ही अचानक शिलोंग के लिए प्लान बना। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह तंत्रक्रिया हो सकती है। 11 का बड़ा दिन, उसके दिन ही गले पर वार करना, तो कई सवाल जो हैं वो परिवार के मन में थे, जिसको लेकर परिवार ये कह रहा है कि इसके पीछे जरूर तंत्र विद्या हो सकती है और तंत्रक्रियाएं जो वो जरूर की गई होगी और जो बेटा है उसकी यहाँ पर नरबली दी गई होगी। तो कहीं ना कहीं माँ ने एक बड़ा दावा किया है और परिवार जो है वो लगातार तांत्रिकों के संपर्क में रहता है। जिस तरीके से तांत्रिक ने कहा था कि सोनम का फोटो उल्टा टांग दें, उसके बाद सोनम मिल जाती है, तो कई सवाल जो है वो ये परिवार के मन में थे और परिवार ने जो सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि इसके पीछे की वजह तंत्रक्रिया हो सकती है, तो इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि हो सकता है कि क्योंकि कामाख्या के अंदर ये माना जाता है कि नरबली दी जाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर राज के साथ शादी करनी होती, ये उमा जो राजा रघुवंशी की माँ है उन्होंने कहा है कि अगर राज से शादी करना होती तो वे भागकर पहले ही शादी कर चुकी होती, घर से चली जाती, लेकिन इसने कामाख्या मंदिर क्यों चुना, कामाख्या में मनोकामना क्यों ली, राजा को करीब नहीं आने दिया, राजा को मंगल था, मंगल वाले की बलि देना। कहीं ना कहीं जो इनके पंडित है उन्होंने भी बताया है कि अगर नरबली होती है तो उसके भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तांत्रिक अच्छे से बता सकते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो तंत्रक्रिया की कहानी है अब वो निकल कर सामने आ रही है, किस तरीके से तंत्रक्रिया कर कर नरबली दी गई होगी, इस पर अब जो है वो माँ का शक है। और माँ ये भी कह रही है कि इसमें 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तंत्रक्रिया हो सकती है। जी, तंत्र क्रिया के पीछे सबसे बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन हेमंत, सोनम का परिवार इन खबरों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। मंगल दोष दूर करने के लिए ये सब किया गया, वशीकरण किया गया, तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया राजा को मारने के लिए।
देखिए बिल्कुल अभी सोनम के परिवार ने बिल्कुल तरीके से चुप्पी साध ली है, घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं और किसी भी तरीके का कोई भी बयान सोनम के घर से अब आना बंद हो गया है। जब तक सोनम गिरफ्तार हुई थी तब तक पिता का बयान जरूर सामने आया था कि बेटी बेगुनाह है, उसके बाद कोई भी बयान जो है उसके बाद के नहीं दिए गए, परिवार ने किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया। इसके साथ ही सोनम के भाई जो गोविंद है उनको भी पुलिस हिरासत में लिया गया, उनसे भी शिलोंग पुलिस जो है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो सभी एंगलों पर शिलोंग पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन इंदौर के अंदर जब शिलोंग पुलिस पहुंची थी तो इंदौर के अलग अलग ठिकानों पर जहां पर तीनों ही आरोपियों के घर थे वहां पहुंची, घर पर छापेमार कार्रवाई कर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के अंदर जो विशाल है, विशाल उर्फ विक्की, जिसने सबसे पहला वार जो है वो राजा पर किया था, उसके कपड़े घर से लिए, कपड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया और फॉरेंसिक लैब से अब पुष्टि होगी कि क्या ये वही कपड़े हैं जिसके ऊपर खून के दाग दिखाई दे रहे हैं, ये राजा का खून है। और उसके बाद की आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने सिमों का इस्तेमाल किया था उन सभी सिमों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्राइम ब्रांच के एसीपी ने ये खुलकर बात न्यूज़ 24 पर कही थी कि चारों ही फर्जी सिमों का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ राजा के पास जो नंबर चल रहा था वो नंबर जरूर उसके फोन कॉल का था, जिसका और पेटीएम जो है वो भी सोनम जो इस्तेमाल कर रही थी वो राज का कर रही थी। तो कहीं ना कहीं राज के पेटीएम का इस्तेमाल कर पेमेंट किए जा रहे थे। सोनम के पास 2 मोबाइल थे, दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल परिवार के पास में, अगर राजा के घर की बात की जाए तो उनके पास भी सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर था। दूसरा मोबाइल ये बताया जाता था कि वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए इस्तेमाल करती थी, इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो उसके अंदर सिम कौन सी डली हुई थी ये भी घर वालों को नहीं पता था। और जो सिमें डिस्ट्रॉय आरोपियों ने की है, तीनों ही आरोपियों ने, उनकी सिम का पता शिलोंग पुलिस को नहीं लग सका है, क्योंकि पुलिस जब उनके घर गई थी तो पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की, तो तीनों ही आरोपी ने बताया कि उन्होंने सिम को तोड़कर फेंक दिया। जहां पर सिमों को फेंका गया था वहां भी पुलिस ने सर्चिंग की थी। विक्की को एक मैदान में ले जाया गया था जहां पर सिम फेंकने की बात कही गई थी। शिलोंग पुलिस ने 2 दिन रहकर इंदौर में पूछताछ की, अलग अलग जगहों पर गई, जहां जहां गए वहां के कनेक्शन निकाले गए। इसके साथ ही 25 तारीख को सोनम इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के एक होटल में रुकी थी, वहां पर पहुंची, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद में सोनम ने किससे मुलाकात की और इंदौर से सोनम कैसे बनारस तक पहुंची, कौन वो 2 लोग थे जिनकी जानकारी जो है वो हेल्पलाइन नंबर पर बिल्कुल पहुंची रोज थी, एक उन नए दोनों क्रास की ही और एक जानकारी नया मोड़ अब और यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तंत्र मंत्र वशीकरण, अब क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई वशीकरण और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर नर बलि चढ़ाई गई है राजा रघुवंशी की? अब ये सवाल और ज्यादा यहां पर खड़ा होने लगा है।